dear student, welcome to you in this channel. I am Rohit sir and I teach English and I have qualified NET and CTET exam 2 times. इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है और इस वीडियो में हम लोग जो है वो चौथा जो पार्ट है हमारी पोइट्री का थिनर देन क्रिसेंट, उसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस पोएम का फुल एक्सप्लेनेशन समझा था। तो सबसे पहले अगर आपने इस पिछला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप उस पिछले वीडियो को देखें जिसमें कि फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में समझाया गया है। इसके बाद आप इस वीडियो पर आए। तो हम लोग लेट अस स्टार्ट। Here the first question is, who wrote the underwritten lines? ये जो लाइन्स है वो किसने लिखी है? Her tears carved a river and she broods on its bank hurt and confused. ये जो कविता की जो पंक्ति है वो किन्होंने लिखी है? पुराण सिंह फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन विद्यापति, थर्ड ऑप्शन दुर्गा प्रसाद पांडा एंड द फोर्थ ऑप्शन नीरज सी चौधरी। तो ये जो लाइन है वो ली गई है थिनर देन क्रिसेंट पोएम से। तो इसके जो कवि हैं वो हैं कौन? विद्यापति, यानी विद्यापति के द्वारा ये लाइन लिखी गई है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हु इज क्राइंग? फर्स्ट ऑप्शन राधा, सेकेंड ऑप्शन द पोएट। कौन जो है रो रहा है? पहला ऑप्शन है राधा, सेकेंड है पोएट यानी कवि। तो इस कविता में जो मतलब रो रही है वो राधा रो रही है। सो द राइट आंसर इज ए यानी राधा। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज सी हर्ट? वह क्यों दुखी है या उसे क्यों चोट पहुंची है? फर्स्ट ऑप्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण की उपस्थिति के कारण। सेकेंड ऑप्शन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण के अनुपस्थिति के कारण। थर्ड ऑप्शन ड्यू टू द इग्नोरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण के अनदेखी के कारण या इग्नोर के करने के कारण। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो राधा जो दुखी है या उसे जो चोट पहुंचा है वो चोट पहुंचा है किस चीज़ के कारण? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, यानी भगवान कृष्ण के अनुपस्थिति के कारण। सो द राइट आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू हर फ्रेंड्स डू एट लास्ट? उसकी जो फ्रेंड है या उसकी जो सहेलियां हैं वो क्या करती है अंत में? यानी राधा की जो सहेली है वो अंत में क्या करती है? फर्स्ट ऑप्शन ड्रॉप द होप ऑफ राधा टू मीट कृष्णा, वो कृष्ण से मिलने की जो आशा है उसको वो ख़त्म कर देती है या बोलती है कि नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन कंटिन्यू टू द होप ऑफ राधा टू मीट कृष्णा, वो राधा को जो है वो ये आशा ढारस देती है कि वो मतलब कृष्ण से उसकी मुलाकात जरूर होगी। थर्ड ऑप्शन गेव कंसोलेशन टू राधा, वो राधा को सांत्वना देती है। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो अंत में क्या करती है उसकी फ्रेंड, वो जो है वो अंत में उसको राधा को जो है मिलने कृष्ण से मिलने की जो आशा है उसको ड्रॉप खैर नहीं करती है, यहाँ पे गलत है ऑप्शन। वो उसको गिव कंसोलेशन टू राधा, वो राधा को सांत्वना देती है। सो द राइट आंसर इज सी होना चाहिए यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज माधवा? माधव कौन है? फर्स्ट ऑप्शन लॉर्ड कृष्णा फ्रेंड, लॉर्ड कृष्णा का भगवान कृष्ण का दोस्त है। सेकेंड ऑप्शन द अदर नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण का अदर नाम है यानी दूसरा नाम है। थर्ड ऑप्शन इज लॉर्ड कृष्णा जिनेमी, भगवान कृष्ण का शत्रु है। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ए फॉलो ऑफ लॉर्ड कृष्णा, यानी भगवान कृष्ण का अनुयायी है। तो यहाँ पे जो माधव है वो माधव नाम भगवान कृष्ण का ही है, यानी कि द अदर नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा, यानी आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राधाज फ्रेंड गोज टू कृष्णा, राधा की फ्रेंड जो है वो कृष्ण के पास जाती है कैसे? रनिंग करके या मतलब दौड़ते हुए, राइडिंग मतलब उस पर सवारी करके। थर्ड ऑप्शन है वॉकिंग यानी टहलते हुए। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज सेलिंग यानी
वो जल मार्ग से जाती है, जहाज़ से जाती है। तो राधा की जो फ्रेंड है वो जाती है कृष्ण के पास, वो रनिंग यानी कि दौड़ते हुए जाती है। सो द राइट आंसर इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, दिस पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ, यह जो कविता है वो किस रूप में है? लेटर के फॉर्म में है यानी पत्र के रूप में, या ए रिपोर्ट एक संदेश के फॉर्म में है, या थर्ड ऑप्शन स्पीच एक भाषण के फॉर्म में है, या एक कन्वर्सेशन एक वार्तालाप के फॉर्म में है? तो ये जो पोएम है कविता वो एक रिपोर्ट है एक तरह से, यानी संदेश है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी, ए रिपोर्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ओरिजिनली विद्यापति इज ए डॉट डॉट पोएम। मुख्य रूप से जो विद्यापति हैं वो कौन से कवि हैं? हिंदी के कवि हैं, या इंग्लिश के हैं, या मैथिली के हैं, या भोजपुरी के हैं? तो वैसे तो विद्यापति हिंदी के भी कवि हैं, इंग्लिश के भी हैं, मैथिली के भी हैं, भोजपुरी के भी हैं, लेकिन मूल रूप से जो विद्यापति हैं वो मूल रूप से वो मैथिली के कवि हैं। सो राइट आंसर इज हियर मैथिली। सो ऑप्शन नंबर सी। हाउ डज सी लुक लाइक, राधा कैसी दिखती है, कैसी दिख रही है? थिनर देन द क्रिसेंट इन द स्काई, जो आकाश में जो दूज का चांद होता है उससे भी पतली। सेकेंड ऑप्शन है शार्पर देन द क्रिसेंट इन द स्काई, जो आकाश में जो चांद है उससे वो काफ़ी शार्प दिखाई दे रही है। एंड सी वाइडर देन द क्रिसेंट इन द स्काई, जो आकाश में जो चांद है दूज का चांद उससे वो वाइडर दिखाई दे रही है। एंड द फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, जैसा कि टाइटल ही है पोएम का, कि राधा जो है वो कैसी दिख रही है? थिनर देन द क्रिसेंट इन द स्काई। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि वो दूज के चांद से भी पतली दिखाई दे रही है। सो द राइट आंसर इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विद्यापति पोएम्स आर अबाउट राधा एंड, विद्यापति की जो कविताएं हैं वो किसके बारे में है? राधा और राम के बारे में है, सीता के बारे में है, कृष्णा के बारे में, या विष्णु के बारे में? तो विद्यापति के जो पोएम है वो मुख्य रूप से राधा और कृष्ण, ये जो लव फिगर है, मेजर लव फिगर, उनके बारे में है। सो द राइट आंसर इज हियर कृष्णा, यानी सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, लॉर्ड कृष्णा हैड नॉट मेट डॉट डॉट फॉर सम टाइम, भगवान कृष्ण जो है कुछ समय के लिए नहीं मिले थे, किससे? राधा से, सुदामा से, विद्यापति से, या यशोदा से? तो भगवान कृष्ण जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस पोएम कि भगवान कृष्ण जो है राधा से कुछ समय के लिए नहीं मिले थे। सो द राइट आंसर इज हियर ए, राधा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, थिनर देन ए क्रिसेंट हैज बीन कंपोज्ड बाय, ये जो पोएम है थिनर देन ए क्रिसेंट, ये किनके द्वारा रचित है? पुराण सिंह, दुर्गा प्रसाद पांडा, विद्यापति, नीरज सिंह चौधरी? तो ये जो पोएम है वो रचित है किनके द्वारा? विद्यापति के द्वारा। सो द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन जो है 2018 एनुअल में भी पूछ चुका है कि विद्यापति पोएम्स आर अबाउट राधा एंड, ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ये विद्यापति की जो पोएम है वो किनके बारे में? राधा एंड कृष्णा के बारे में। सो राइट आंसर इज हियर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ये भी रिपीटेड है, लॉर्ड कृष्णा हैड नॉट मेट डॉट डॉट फॉर सम टाइम, लॉर्ड कृष्ण जो है किससे कुछ समय के लिए नहीं मिले थे? तो वो राधा से नहीं मिले थे। सो द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज क्राइंग, कौन रो रही है? राधा या लॉर्ड कृष्णा या द पोएट? राधा रो रही है, या कृष्ण जी रो रहे हैं, या कवि रो रहा है? इनमें से कोई नहीं। तो कौन रो रही है इस कविता में? वो राधा रो रही है। सो द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ इज सी हर्ट, उसे क्यों चोट पहुंची है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण की उपस्थिति के कारण। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण। ड्यू टू द इग्नोरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण के अनदेखी के कारण। एंड डी डन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों ने जैसा पढ़ा था कि उसे क्यों चोट पहुंची है? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण। सो द राइट आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ओरिजिनली विद्यापति इज ए डॉट डॉट पोएट, तो विद्यापति किस प्रकार कवि है? वो है एक मैथिली पोएट। सो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 19, राधाज फ्रेंड्स वेयर डॉट डॉट अबाउट हर, राधा की जो दोस्त थी वो क्या थी? उसके लिए क्या थी? तो एंग्री थी राधा के लिए, या वरीड, यानी एंग्री मतलब क्रोधित थी, या वरीड मतलब चिंतित थी, या हैप्पी मतलब खुश थी, या स्केटिक थी, या मतलब उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था? तो राधा की जो दोस्त थी वो राधा के लिए क्या थी? बहुत ही चिंतित थी। सो राइट आंसर इज बी, वरीड। क्वेश्चन नंबर 20, दिस पोएम थिनर दैन ए क्रिसेंट इन द फॉर्म ऑफ, ये जो पोएम है थिनर दैन ए क्रिसेंट वो किस रूप में है? ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ये है एक रिपोर्ट के फॉर्म में। सो द राइट आंसर इज बी, रिपोर्ट।
नाउ क्वेश्चन नंबर 21, राधाज फ्रेंड गोज टू कृष्णा। राधा की फ्रेंड जो है वो कृष्ण के पास कैसे जाती है, तो वो जाती है रनिंग करके, यानी राइट आंसर इज ए, रनिंग। क्वेश्चन नंबर 22, वाई इज राधा क्राइंग। राधा क्यों रो रही है? ड्यू टू हर हर्ट, अपने चोट के कारण। इन एब्सेंस ऑफ हर लवर, अपने प्रेमी के अनुपस्थिति के कारण। सेकंड थर्ड ऑप्शन बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं। तो राधा जो रो रही है वो क्यों रो रही है? इन एब्सेंस ऑफ हर लवर, यानी भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण। सो द राइट आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, टू होम डज राधाज फ्रेंड मेक ए रिपोर्ट। राधा की फ्रेंड जो है किसके पास रिपोर्ट लेकर जाती है? राम के पास, कृष्ण के पास, थर्ड ऑप्शन इज लक्ष्मण के पास, या डी नन ऑफ दिस। तो राधा की जो फ्रेंड है वो रिपोर्ट लेके जाते हैं कहाँ? लॉर्ड कृष्ण के पास, तो भगवान कृष्ण के पास। तो राइट आंसर इज हियर बी। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डू राधाज फ्रेंड्स बिलीव। राधा की फ्रेंड क्या विश्वास करती है? कि कृष्ण विल नेवर कम अगेन, कृष्ण कभी नहीं आएंगे। जॉय में कम अगेन, खुशी जो है वो फिर से आ सकती है। जॉय विल नेवर कम अगेन, जॉय कभी जो है दोबारा नहीं आएगी, खुशी। नथिंग विल कम अगेन, कुछ भी दोबारा नहीं आएगा। तो राधा की फ्रेंड जो है वो राधा को सांत्वना देती है और उसको विश्वास दिलाती है कि जॉय में कम अगेन, कि खुशी, वो जो आनंद है वो फिर से आएगी वापस। तो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 25, वाई डी राधाज फ्रेंड रन टू लॉर्ड कृष्णा। राधा की फ्रेंड भगवान कृष्ण के पास क्यों जाती है दौड़ करके? टू मीट हिम, उससे मिलने के लिए। टू सी हिम, यानी भगवान कृष्ण से मुलाकात के लिए। टू रिपोर्ट हिम, उसको संदेश देने के लिए। एंड टू वार्न, उसको चेतावनी देने के लिए भगवान कृष्ण को। तो राधा की जो फ्रेंड जाती है लॉर्ड कृष्णा के पास, वो जाती है उनको रिपोर्ट करने के लिए राधा के बारे में, कि वो राधा की स्थिति ठीक नहीं है, वो बहुत चिंतित है। तो इसलिए वो रिपोर्ट करके देने के लिए जाती है। तो रिपोर्ट हिम, टू रिपोर्ट हिम, राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 26, अनदर नेम फॉर लॉर्ड कृष्णा। भगवान कृष्ण का एक अनदर नेम क्या है, दूसरा नाम? तो वो हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो अनदर नेम क्या है लॉर्ड कृष्णा का, वो है माधव। सो द राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 27, एक्चुअली दिस पोएम इज ए डॉट डॉट टू लॉर्ड कृष्णा। वास्तव में यह पोएम क्या है? लॉर्ड कृष्ण के प्रति किस चीज़ को बताता है? ग्रीफ, यानी कष्ट को। लव मतलब प्यार को। एंड द थर्ड ऑप्शन इज स्कॉल्ड, यानी डांट को। एंड द फोर्थ में रिपोर्ट, यानी संदेश को। तो ये जो है वो एक रिपोर्ट को बतलाता है। सो द राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 28, राधा इज ग्रोइंग थिनर दैन द। राधा जो है वो क्या कर रही है, किससे पतली होती जा रही है? मून, स्लाइस, स्टिक, क्रिसेंट। तो क्या होती जा रही है? क्रिसेंट से भी थिन होती जा रही है। सो द राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 30, हु इज लव्ड बाय राधा। राधा किसे किसे जो है राधा द्वारा प्यार किया जाता है? लॉर्ड रामा, भगवान राम को, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, एंड द लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु। तो राधा जो है वो राधा जो है प्यार करते हैं वो भगवान कृष्ण को करते हैं। सो राइट आंसर इज लॉर्ड कृष्णा, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 31, एंड सी डॉट डॉट ऑन इट्स बैंक। और वह किनारे पर क्या है? लुक्स, क्राइज, ब्रूट्स, सिंग्स। तो ये पोएम की एक पंक्ति है। सो वो क्या है कि सी ब्रूट्स ऑन इट्स बैंक, वो किनारे पे क्या है? खड़ी है। सो राइट आंसर इज सी, ब्रूट्स। क्वेश्चन नंबर 32, हु इज माधव। माधव कौन है? तो ये हम लोग जान चुके हैं कि ये द अदर नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्ण का ही, भगवान कृष्ण का एक दूसरा नाम है। सो द राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 33, विद्यापति वाज बोर्न इन। विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? बिशप, मधुबन, बैसाखी मधुबनी, बिस्फी मधुबनी, नन ऑफ दिस। तो विद्यापति का जो जन्म हुआ था वो मधुबनी जिले के बिस्फी नामक गांव में हुआ था। सो द राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट कार्व्ड ए रिवर। किसने नदी का रूप धारण कर लिया? हर वाटर, पानी, उसका पानी, वाटर, टीयर्स, यानी आंसू, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आंसुओं ने क्या किया कि नदी का रूप धारण कर लिया, यानी कि राधा जो है वो बहुत ही रो रही है कृष्ण की याद में, और उसके आंसुओं ने किस चीज़ का रूप धारण कर लिया? नदी का रूप धारण कर लिया। सो द राइट आंसर इज सी, टीयर्स। क्वेश्चन नंबर 35, एट टाइम्स दे डॉट डॉट होप। समय के साथ वो बनाए रखते हैं किस चीज़ को? आशा को। टीयर्स, बैनिस, ब्रूट्स, क्रिसेंट, बैनिस। सो द राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 36, राधा इज बोथ हॉट एंड। राधा क्या है? हॉट है और टीयर्स, क्रिसेंट, कंफ्यूज, बैनिस। वो क्या है? कंफ्यूज भी है। सो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 29, राधा इच डे ग्रोज थिनर दैन
डॉट डॉट इन द स्काई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर द क्रिसेंट। राधा जो है दिनों दिन क्या होती जा रही है, आकाश से भी आकाश के चांद से भी क्या हो रही है, थिनर होती जा रही है। सो द राइट आंसर इज बी। इस प्रकार ये पोएम इन होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।